मिला था वो सीट, कैसे जीता था। सत्ता के दम पे सारी गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुआ बड़े पैमाने पे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने नामांकन करते ही सपा पर बोला जमकर हमला। कहा गढ़ होने का भ्रम हो जाएगा दूर, किसी छोटे आदमी को नहीं, पत्नी परिवार में से ही चुनाव लड़ाएं सपा मुखिया शाह आलम गुड्डू जमाली। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ बसपा प्रत्याशी एवं मुबारकपुर के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो ईमानदारी से समाज की सेवा करूंगा। सर्व समाज सहित पूरा मुसलमान अब एक तरफा वोट देने के लिए तैयार खड़ा है। सपा पर हमला बोलते हुए गुड्डू जमाली ने कहा कि सपा द्वारा मुसलमानों को डराकर भाजपा के विरुद्ध खड़ा किया गया है। मुसलमान अब समझ चुका है कि उसे क्या करना है। दावा किया कि 2014 में सत्ता के दम पर गुंडागर्दी और बूथ कैप्चरिंग कर मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। रही बात इस बार चुनाव की, तो यहाँ सांसद पद छोड़ गए हैं। वह अपने परिवार में से ही किसी को चुनाव लड़ाएंगे। अगर किसी छोटे आदमी को लड़ाएंगे तो हारने का बहाना मिल जाएगा। आने वाले दिनों में सपा प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत सकती। 2027 में होने वाले चुनाव में बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। पत्रकारों से हुई बातचीत में बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते यह रिपोर्ट। आज नामांकन आपने दाखिल किया है, क्या कहेंगे, जीत की क्या रणनीति है? देखिए, बहुत सिंपल रणनीति है। हम लोग ईमानदार लोग ईमानदारी से काम करते हैं और मैं बहुत प्लेन शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, बहुजन समाज पार्टी के मानने वालों पे, और बहुजन समाज पार्टी नहीं, समाज के हर तबके के लोगों से, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, जो ठीक ठाक सोच रखते हैं अपनी, मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्का होगी। MIM से फिर बसपा में वापसी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म बसपा में हुआ है, मैं बसपाई हूँ। मेरा जो कहते हैं ना, आत्मा बसपाई है। ठीक है, वो एक फेस था। MIM का भी शुक्रिया, कोई मुझे उससे वो नहीं है। उन्होंने भी मेरे साथ एक कठिन समय में वो लोग खड़े हुए थे। आई एम थैंकफुल टू देम। और कोई उनसे कोई ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल घर है वो बसपा में, और मैं अपने ओरिजिनल घर में हूँ। ठीक है सर, 2014 में आपने मुलायम सिंह के साथ चुनाव लड़ा था, फिर 2019 में चुनाव होगा, अब जो है तो उसके आप लोग साक्षी हैं। मैं उसमें क्या कहूँ, मैं कहूँगा तो कहेंगे एवरीबडी नोज़ द फैक्ट कि कैसे उनको मिला था वो सीट, कैसे जीता था। सत्ता के दम पे सारी गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुआ बड़े पैमाने पे। मेरा ये मानना है, उस वक्त हमको बहुत हमें पूरा विश्वास, हमने अपनी आँखों से देखा है। कई हज़ार लोग, कम से कम 5-7 हज़ार लोग मैनपुरी इटावा के आके अलग अलग गांव में घुस गए थे, जिन्होंने बाद में बूथ कैप्चरिंग की भी किया। मैंने उस वक्त के जिला अधिकारी, DM, DIG, कमिश्नर सबसे मैं कहता रहा, मैंने कहा देखिए इस तरह से हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग ये तो चाहते थे कि फेयर चुनाव हो, मगर बेबस थे। मैं नाम नहीं ले सकता अधिकारियों, कहते थे शालम भाई वी आर हेल्पलेस, हम चाहते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि उस वक्त CM कौन था, यही थे जो आज हमारे सांसद गए छोड़ करके। तो अब वो दौर गया। अब मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम फेयर चुनाव होगा। जनता जो निर्णय देगी उसको सलाम है, उसमें क्या है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा तो गढ़ है और हम उनके गढ़ का इस घमंड का जवाब जनता देगी। ये गढ़ जो वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ कोई गुलाम नहीं है उनका। इस भ्रम से उनको वापस आ जाना चाहिए। और मैं तो उनसे कहूँगा कि किसी छोटे मोटे आदमी को ना भेजेंगे यहाँ लड़ने के लिए। नाम चल रहा है ना उनकी पत्नी का, उन्हीं को भेजें, या और भेज दें किसी और को अपने परिवार से,
ताकि हारने के बाद ये शिकायत न रहे कि कमज़ोर मोहरा था इसलिए हार गया। मुकाबला किससे मान रहे हैं, भाजपा से रहेगा या जो है? अब देखिए, ये ज़रा चलने दीजिए, देखते हैं। भैया कहाँ